हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैट्रिमोनियल विवादों में इविक्शन की बात। यानी कि आप ऐसे दौर में फंस गए कि आपकी जो पत्नी है वो अपने पेरेंटल होम में रह रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो कभी भी वापस आ सकती है और वो बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही है। यानी आपका, आपके माता पिता का उसके साथ एक दिन भी रहना बहुत ही मुश्किल है, या फिर वो ऑलरेडी आप ही के घर में रह रही है, आप डाइवोर्स चाहते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम उसे घर से बाहर निकाल सकें? ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकालने का ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। लिटिगेशन में भी आप जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है, और कई बार तो ऐसा होता है पेरेंटल होम में रहते हुए वो धमका रही होती है वापस आ जाऊंगी, और आप रात को सो नहीं पा रहे होते कि अगर वो वापस आ गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आपके बीच में विवाद बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो जब वो आपके घर में रहती है, आपके माता पिता चुके होते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, वो पुलिस को फोन कर देती है कि भाई ऐसा ऐसा ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ही कई बार अपना ही घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह के मामले होते हैं, तो ऐसे में कोई भी माता पिता या फिर कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहता कि वो हमारे साथ रहे। इवन वो उसको ऑल्टरनेटिवली व्यवस्था करके देने को तैयार होता है, लेकिन सामने वाली पार्टी नहीं मान रही होती। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो यहां पे एक जजमेंट आपको बताने वाला हूं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना होता है और किस तरह से कोर्ट ऐसे मामलों पर डिसीजन लेता है। चूंकि जो माता पिता होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और जो डॉटर इन लॉ होती है उसका अपना रेसिडेंशियल राइट होता है। तो इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनता है, कोर्ट इन चीजों को कैसे देखता है, इसी पर ये एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं। ये जजमेंट दोस्तों अभी हाल ही में 22 मई 2023 को आया है। यदि ये जजमेंट का कंटेंट आपकी परिस्थितियों से मैच करता है, आप भी अपने मामलों में इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन रेगुलर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। यहां पर वही प्रॉब्लम थी कि इन लॉज और डॉटर इन लॉ साथ में रह रहे थे, लेकिन परेशान थे, तो प्रॉपर्टी जो थी वो इन लॉज की थी। तो इन लॉज ने एक इविक्शन पिटीशन फाइल करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे वो पिटीशन गई, और वहां पर उनके फेवर में इविक्शन का ऑर्डर मिल गया। यानी डॉटर इन लॉ को ऑर्डर हो गया कि वो उनके घर को छोड़ दे। अब जो डॉटर इन लॉ थी उसने इस ऑर्डर को चैलेंज किया डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ पे। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, जो इविक्शन का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। हाँ, लेकिन ये ऑर्डर जरूर किया कि जो इन लॉज है वो भी उसी घर पे रह सकते हैं। डॉटर इन लॉ ये आर्ग्यू कर रही थी कि वो उसे तो जो है उस घर में रहने दिया जाए, लेकिन जो इन लॉज है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो इन लॉज है उन्हें उन्हीं की प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उन्हें भी वहां पर रहने का पूरा अधिकार है। तो जो डिविजनल कमिश्नर साहब थे उन्होंने भी इस आदेश को बरकरार रखा कि इन लॉज भी उसी घर में रहेंगे, लेकिन डॉटर इन लॉ को इविक्ट करने का, बाहर निकालने का जो आदेश था उसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब जो इन लॉज थे वो अपनी तरफ से आए हाई कोर्ट में। यानी जब दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी का यानी डॉटर इन लॉ का यह आर्ग्यूमेंट देखा कि उसके इन लॉज को घर से बाहर किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो इस मामले में सेटल्ड अंडरस्टैंडिंग है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है ये बात, उनको उन्हीं की प्रॉपर्टी से बाहर नहीं किया जा सकता। और यहां तक कि यदि दोनों पार्टीज का एक साथ रहना संभव नहीं है तो डॉटर इन लॉ के लिए अलग एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा सकती है। और कोर्ट ने डॉटर इन लॉ को डायरेक्ट किया कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक रूम को वो ऑक्यूपाई कर सकती है, और जो बच्चा है उसके लिए भी वो एक रूम को अपनी स्टडीज के लिए यूज कर सकता है। और जो इन लॉज हैं उनके लिए भी व्यवस्था कर दी कि वो यहाँ पे रह सकते हैं, और जो कॉमन एरियाज हैं, किचन है, आपका स्टेयर केस है, ये सारी चीजें हैं, बरामदा वगैरह है, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही इस चीज के लिए भी परमिशन दे दी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 है, यानी कि जो पत्नी है और उसका बच्चा है, वो वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो पिटिशनर को यानी इन लॉज को भी अवेलेबल करवाएंगे। यानी कि कोर्ट ने एक बैलेंस डिसीजन लिया कि वहां पर डॉटर इन लॉ भी रह सकती है और जो इन लॉज हैं वो भी रह सकते हैं। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी पत्नी को इस तरह से घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप जाते हैं कोर्ट में। देखिए किस तरह से वो लोग गए, पहले वो गए डीएम कोर्ट में, फिर उसके बाद गए कमिश्नर कोर्ट में, उसके बाद आए दिल्ली हाई कोर्ट में, अब रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी सारी चीजें आपके सामने है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आप उस घर में रह सकते हैं क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, इन लॉज की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कह देना कि डॉटर इन लॉ को आप इविक्शन का ऑर्डर ले आएंगे, ये लगभग असंभव है। बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ मामलों में ये रिलीफ जरूर मिल जाता है कि डॉटर इन लॉ के लिए अलग से एकोमोडेशन की व्यवस्था की जाए, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो एक्चुअल स्थिति है वो आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी, और आप कहां स्टैंड करते हैं ये भी आप जान चुके होंगे। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।